ये पूछ रहे हैं कि एक क्वेश्चन है बुक में 115 नंबर भी इसी तरह का, और एक क्वेश्चन और है इसमें आगे इसी तरह का 121 और एक 136। ये तीनों क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, ठीक है, 115, 21 और 36 वाला। तो इसमें कहा है एक सर्किट दिया हुआ है यहाँ पर, जैसे मान लिया हमारे पास एक एंड गेट दे रखा, उसमें कुछ फंक्शन है, दो इनपुट दे रखे F1 और F2, ठीक है। और क्या किया हुआ है इसमें यहाँ पे दे रखा है एक और गेट बनाया हुआ है। वॉइस ब्रेक तो नहीं हो रही? वॉइस सही आ रही है या बैकग्राउंड नॉइस वगैरह तो नहीं आ रही कोई? सही आ रही है सर। अच्छा, एक F3 दिया हुआ है और यहाँ पर आउटपुट में F आ रहा है। तो इसमें कहा है कि F1 जो है हमारे पास, उसमें 4 वेरिएबल हैं W, X, Y और Z, और इसकी मिन टर्म दी हुई है 8, 9, 10। ऐसे ही F2 है, इसमें भी 4 वेरिएबल हैं, इसकी मिन टर्म है 7, 8, 12, 13, 14 और 15। और हमारे पास F दिया हुआ है, F में भी 4 वेरिएबल ही हैं ये, और इसकी मिन टर्म है 8 और 9, ठीक है। आपसे पूछा है F3 की वैल्यू बतानी है, ये फाइंड करना क्या होगा। और ऑप्शन दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है कि उसकी मिन टर्म आपकी 9, 10 होंगी या 9 होंगी, या हमारे पास 1, 8, 9 होगी, या एक ऑप्शन दिया हुआ है हमारा 8, 10। मम्मी बुला ली। अच्छा जी, पापा जी मम्मी बुला ली, बोतल आई है। मम्मी ने ये क्वेश्चन है, 1 मिनट रुकना। यहाँ पर हमारे पास इसने दिया है 4 वेरिएबल है हमारे पास, और 4 कोई बात नहीं, बाद में कर लेना। तो 4 वेरिएबल से हमें ये देखना है सर्किट जो है, इसके अकॉर्डिंग F3 की वैल्यू निकालनी है। तो देखो F1 की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है हमारे पास, F1 में है 8, 9 और 10। F2 है, इसकी वैल्यू है 7, 8, 12, 13 और 14, ठीक है। अगर हम इसका एक यूनिवर्सल सेट बनाएं, यूनिवर्सल सेट में क्या क्या वैल्यू आएंगी? सर 15 भी तो है, सर 15 भी तो है साथ में। 14, 15, ठीक है, ये है। तो यूनिवर्सल सेट में क्या क्या वैल्यू आएंगी? 0, 1, 2, 3 से लेके 15 तक की ये वैल्यू आएंगी। 4 वेरिएबल का जो यूनिवर्सल सेट बनेगा उसमें ये 16 वैल्यू होंगी, ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करते हैं एंड गेट की, जो ये पहले वाला गेट है, एंड गेट लगा हुआ है, तो एंड गेट क्या रिप्रेजेंट करता है? एंड गेट की बात करें अगर, ठीक है, तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है एंड गेट? कोई बताएगा? सर कॉमन नंबर को, दोनों में जो कॉमन इंटरसेक्शन होगा ना, इंटरसेक्शन होगा, इसको इंटरसेक्शन भी बोलते हैं। मतलब ऐसी चीज़ें जो A में भी हों और B में भी हों, क्योंकि हम 0, 0 इसका मतलब है ना A में है वो चीज़ ना B में है। 0, 0 मान लिया 2 हमारे पास सेट हैं A और B, जब हम इनका एंड कर रहे तो एंड के अकॉर्डिंग अगर 0, 0 का मतलब है वो ना चीज़ A में, 0 का मतलब वो प्रेजेंट नहीं है और ना ही वो B में प्रेजेंट है, तो वो एंड में भी नहीं आएगी। वो A में नहीं है, B में है अगर कोई चीज़, तब भी नहीं एंड में आएगी। A में है, B में नहीं है, तब भी नहीं आएगी। अगर दोनों में है तभी हमारे पास एंड में बनाता है। तो ये एंड जो है ये इंटरसेक्शन को डिनोट करता है, और जो है वो यूनियन को डिनोट करता है, यूनियन, ठीक है। और के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे, अगर वो किसी में भी नहीं है तो फिर तो आएगी नहीं रिजल्ट में, अगर किसी भी एक में हो गई तो वो आना ही आना है रिजल्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे एंड और 2 ऑपरेटर दिए, तो एंड तो इंटरसेक्शन करेगा। इंटरसेक्शन का मतलब F1 और F2 का इंटरसेक्शन कर दो, तो F1 F2 का इंटरसेक्शन करेंगे तो मैक्सिमम 3 ही वैल्यू आ सकती हैं, जो कॉमन वैल्यू वे आएंगी। कॉमन क्या है इसमें? 8 है, तो केवल एक ही वैल्यू कॉमन है 8, तो 8 आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर F की वैल्यू दे रखी इसने पहले से कि इसकी वैल्यू 8 और 9 है। यहाँ पर F की वैल्यू, ये क्या है? ये यूनियन करके आया।
तो 8 का किसके साथ यूनियन करें कि 8 9 आ जाए। मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक 8 है, यूनियन करना हमें किसी सेट के साथ कि रिजल्ट हमारा 8 और 9 आए। ठीक है, तो देखो 8 का अगर आप 9 के साथ यूनियन कर देंगे तो आपके पास रिजल्ट 8 9 आएगा। 8 का यूनियन आप 8 और 9 के साथ करेंगे तो भी 8 9 आएगा। ठीक है भाई, फर्स्ट वाले के सारे आते हैं यूनियन में, सेकंड का जो नहीं आया वो जो बचा हुआ है वो, और नहीं तो ये भी 8 9 का 8 के साथ करोगे तो भी 8 9, 8 का 9 के साथ करोगे तो भी 8 9। तो ये दो पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं आपके। F3 की वैल्यू या तो 9 हो सकती है या F3 की वैल्यू 8 9 हो सकती है। अब जो आपके ऑप्शन में दी हुई है उसको आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन में 9 दिया हुआ है, तो ये आपके पास पॉसिबल आंसर है यहाँ पर। इस तरह से करने हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, बाकी इनके अलावा कोई भी वैल्यू लेंगे तो वो भी यूनियन में आउटपुट में आ जाएगी। और आउटपुट में हमारे पास केवल 8 और 9 ही चाहिए, हमें 10 नहीं चाहिए, 18 नहीं चाहिए, 1 नहीं चाहिए। ठीक है, या ये 10 नहीं चाहिए, तो वो चाहिए ही नहीं तो वो आएंगे ही नहीं। तो इस तरह से होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, समझ आ गया पूनम? यस सर, आ गया। देखो इस क्वेश्चन में तो बेसिकली हमारे पास एंड और के दिए, तो एंड और में केवल यूनियन और इंटरसेक्शन का हमें यूज करना है। जल्दी से नोट कर लो इसको। सर वो फिर अपने भाई बहनों के लिए सीट छोड़ देते हैं ना, वो रिजर्वेशन वाली। पाप ही हो गया, जनरल में पैदा हो गए तो। नहीं, इससे पता है एक चीज भी तो होती है, आपको पता कि मुझको इतने मार्क्स लाने हैं, पहले से ही पता आपको कि मुझको 150 पे कट ऑफ लगेगी मेरी, मैं 150 की तैयारी करूं। ठीक है, उनको पता है कि हमारी 100 पे लग जाएगी तो वो 100 की तरह तैयारी करेंगे। तो आप अपनी तैयारी उसी हिसाब से करो। जॉब तो लगेगी तो एक ही जैसी ना सबकी। कितना जाता है सर कट ऑफ? क्या कट ऑफ कितना जाता है वैसे एवरेज? कट ऑफ की चक्कर में मत पड़ो तुम, पढ़ाई जितनी भी कर सको ज़्यादा से ज़्यादा करो, पढ़ाई पे ध्यान दो बस, कट ऑफ पे ध्यान मत दो। ठीक है, तुम्हें पता है तुम्हारी अगर 150 पे जानी, तुम 150 का पढ़ लो ना, उसके हिसाब से पढ़ो। जितना मैक्सिमम पढ़ सकते हो उतना पढ़ते रहो। कट ऑफ कम होगी तो पढ़ना बंद थोड़ी कर दोगे। चलो अब देखो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये भी एंड और का है। ठीक है, इसके अंदर जो है F1 जो दिया हुआ है हमारे पास, ये क्वेश्चन था, F3 है यहाँ पे। भाई माइक्रोफोन बंद कर लो शैलेंद्र, नवीन। ये हमारे पास यहाँ पे F है, इसकी वैल्यू F1 की क्या है, इसमें 4 5 6 7 8, और F3 की वैल्यू है 1 6 और 15, और ये वैल्यू है 1 6 8 और 15। मेनली आपको सोल्व कैसे करना है भाई यही देखना है। यहाँ पे आउटपुट दे रखा है तो हमें बैक साइड से ही सोल्व करना है इसको। आउटपुट ये यूनियन करके आया है, तो यूनियन करके आया तो यहाँ पे क्या वैल्यू होगी ये देखनी। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं जैसे 4 6 और दिया हुआ है 4 8 6 8 4 6 8। यहाँ पर 1 6 और 15 है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, 8 होगा, 6 से 8 हो सकता है। ठीक है, 8 बाई 8 कंपल्सरी हो जाएगा। और भी कुछ हो सकता है सर 1 6 8 15 हो सकता है। हाँ, तो 1 6 8 15 सारे ही हो सकते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे भी तो हो सकते हैं। मिनिमम 8 तो होना ही चाहिए हमारे पास, उसके साथ 1 6 8 15 के कॉम्बिनेशन से कुछ भी हो सकते हैं। 6 और 8 होगा। सर 1 कैसे आ जाएगा, क्योंकि 1 तो F1 में भी तो होना चाहिए ना, फिर तभी तो नहीं सर, ऊपर 6 और 8 ही तो निकल सकते हैं यहाँ हाँ, से। तो 6 और 8 अभी हम इसका देख रहे हैं बेटा, इसके अकॉर्डिंग क्या, अभी हम वहाँ पे गए नहीं। ठीक है, अभी देखेंगे उसमें फिर क्या होगा। यहाँ पे 1 6 8 15 के कॉम्बिनेशन से कुछ हम ले सकते हैं अगर इस वाले सर्किट को देखें। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एंड लगा हुआ है, एंड का मतलब जो यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी, यानी जो वैल्यू इसमें है वही वैल्यू यहाँ पे आगे जा सकती है। तो देखो इसमें 1 नहीं है तो 1 कैंसिल, ये तो आ नहीं सकता।
यहाँ पे 6 है, 6 आ सकता है इसमें, ठीक है। इसके अंदर 7 है यहाँ पर तो, लेकिन इसमें तो आ नहीं सकता 7 क्योंकि फाइनल में हमें देना नहीं। 8 है यहाँ पे, 8 आ सकता है, 15 नहीं आ सकता। तो इसका मतलब हमारे पास 8 हो सकता है या 6 और 8 हो सकता है, ये दो पॉसिबल वैल्यू, 8 आंसर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम कॉमन में यही लगा सकते हैं, या तो हमारे पास 8 लगा देंगे यहाँ पे भी, या 6 और 8 लगा देंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास आंसर है वो 6 और 8 वाला बन गया, ये आंसर हो जाएगा इस तरह से। तो एंड और गेट दे रखा तो वहाँ तो कॉमन है, आप नॉर्मली कर लोगे, लेकिन मेन प्रॉब्लम तब आ जाएगी अगर आपको एंड और की जगह कोई दूसरा गेट दे दिया, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये तो नॉर्मली है, ठीक है। तो ट्रूथ टेबल से लेकिन वो भी हो जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन और कराता हूँ मैं, मान लिया हमारे पास नैंड गेट दे दिया है इस तरह से, इसमें हमारे पास एक F1 है और एक F2 है, ठीक है। एक नैंड गेट और दे दिया, यहाँ पे भी नैंड गेट है और यहाँ पे रिजल्ट हमारे पास F है, इसका आउटपुट इसमें इनपुट हो रहा है, और एक नोट गेट है इन्वर्टर, इसका आउटपुट भी यहाँ पे इनपुट कर दिया, और इस पे हमने F3 कर दिया है, ठीक है। तो अब आपके पास F1 की वैल्यू जैसे 0, 1, 3, 5 है, और F2 की वैल्यू मान लिया 6 और 5 है, F की वैल्यू 1, 4 और 5 है, ये वैल्यू है, ठीक है। तो नैंड गेट है, नैंड गेट का आप अगर ट्रूथ टेबल देखेंगे तो नैंड गेट में क्या होता है, एंड का उल्टा होता है, 0, 0 पे 1 होता है, बाकी पे हमारे पास 0 होता है, ठीक है। 0, 0 का मतलब जो चीज़ें ना A में है ना B में है, तो A और B में नहीं है तो कहाँ होंगी, वो यूनिवर्सल में होंगी। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा हमारे पास 0, 1, 2, 3 वेरिएबल, मान लिया यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं, ये 3 वेरिएबल का दिया हुआ है सारे के सारे, 0 से 7 तक, तो 0 से 7 तक होंगी, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। 1110 आएगा ना, नैंड नैंड, हाँ ये हमारे पास ये है, एंड का उल्टा है, तो ये हमने लिख लिया, ठीक है। लास्ट वाले में 0, बाकी इसका उल्टा कर दिया हमने। तो जो हमारे पास ये यूनिवर्सल गेट है, अब आप देखो कब हमारे पास आ रही है वैल्यू, कब आ रही, जब दोनों में कॉमन, मतलब जब कॉमन है तो रिजल्ट नहीं आ रहा, जो कॉमन है वो नहीं आ रहा रिजल्ट में, बाकी सब केस में आ रहा है, ठीक है। तो जो चीज़ कॉमन नहीं है, एंड देता है हमारे पास कॉमन वैल्यू, और नैंड क्या देगा, जो कॉमन नहीं है। तो कॉमन इसमें क्या क्या नहीं है वो हमें देखना है, कौन कौन सी चीज कॉमन नहीं है इसमें। 0, 1, 3, 6 देखो 0, 1 0 नहीं है दोनों में, ठीक है। 1 भी दोनों में नहीं है, ठीक है। 1, क्या 3, 2 दोनों 6 में है, यूनिवर्सल से सारे से देखेंगे क्या 2 दोनों में है, जो दोनों में नहीं है वो बचा, वो हमारे पास नैंड का रिजल्ट आएगा। 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, केवल 5 आप देख रहे हैं, 5 दोनों में है, तो 5 को छोड़ के बाकी सारी चीज़ आ जाएंगी, 0, 1, 2, 3, 4 और 6 और 7, ये हमारे पास रिजल्ट बनेगा, ठीक है। ऐसी चीज़ जो हमारे पास कॉमन नहीं है उसको छोड़ के बाकी सब आ जाती है नैंड में। एंड में कॉमन वाली चीज़ आती है, एंड करते यहाँ पे तो 5 आता, अब 5 को छोड़ के जो बाकी बचा वो रह गया, ठीक है, वो हमारा नैंड में आ गया। अब यहाँ पर भी हमारे पास देखो नैंड गेट लगा हुआ, तो नैंड गेट में मतलब यहाँ पे वो चीज़ आई हुई है जो इन दोनों में कॉमन नहीं है, यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन नहीं है। इसका मतलब अगर 1 यहाँ है तो यहाँ पे 1 नहीं हो सकता, ठीक है, तभी तो ये वाली चीज़ें आई हैं जो कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे क्या 0 हो सकता है, 0 हो सकता है, कॉमन वाली चीज़ यहाँ आगे नहीं जाएगी। 1 यहाँ पे जा रहा तो यहाँ नहीं होगा, 2 हमारा कॉमन नहीं है तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 नहीं हो सकता है यहाँ पे क्योंकि कॉमन हो जाएगा नहीं तो, 5 हो सकता है यहाँ पे, 6 हमारे पास नहीं हो सकता, 6 यहाँ पे नहीं दे रहे ना हम, तो 6 5 तो आ रहा है, 5 नहीं होगा ना, 5 तो जा रहा है ना, नहीं बेटा ऊपर वाले में नहीं है ना 5, ऊपर वाले में तो नहीं है, तो कॉमन कहाँ बन गया,
वो देखना हमें, कॉमन नहीं है तो 5 ऑप्शनल है, आप रखो या ना रखो यहाँ पे, ठीक है। 6 अगर रखेंगे हम तो कॉमन 6 जो है हमारे पास 6 होगा यहाँ पे कॉमन करना, कि कॉमन वैल्यू तो भेजनी नहीं हमें। और यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया 7 रख सकते हैं। एक तो ये सेट बन सकता है हमारा, दूसरा सेट 0 3 2 3 6 7, ये 2 सेट बन सकते हैं भाई। इन दोनों को अगर हम करेंगे नैंड तो इनमें कॉमन क्या नहीं है, 1 नहीं है, ठीक है। और हमारे पास 4 नहीं है, 5 नहीं है, यही कॉमन नहीं, बाकी सारे कॉमन। इन दोनों में देखेंगे, इन दोनों में भी यही है। अब यहाँ पर देखेंगे ये नोट गेट है, नोट गेट क्या होगा, यूनिवर्सल में से ये घटा दो नोट बनेगा, ठीक है। ऐसी टर्म जो हमारे पास इसमें नहीं आ रही हो वो नोट में आएंगी। तो क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 इसमें है, 3 इसमें है, 4 आ सकता है, ठीक है, 5 इसमें है, ठीक है, 6 इसमें है, 7 इसमें है, तो वो नहीं आएगा। 5 आपका ऑप्शनल है, अगर इसको लेंगे तो हमारे पास 5 नहीं आएगा, अदरवाइज हम 5 भी ले सकते हैं। तो या तो इसका आंसर 1 4 होगा या 1 4 5 होगा, इन दोनों में से कोई आंसर होगा। देखो यहाँ पे अगर हम 1 4 5 या 1 4 लेंगे, 1 4 5 लेंगे तो ये आउटपुट बनेगा, 1 4 लेंगे तो ये वाला हमारे पास आउटपुट बनेगा, ठीक है। इसमें 1 4 वाले में ये वाला बनेगा, इसमें ये वाला बनेगा, क्योंकि इसमें 5 नहीं है तो 5 इसमें नहीं है, इसके लिए ये बन जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में आप देखोगे 121 वाला क्वेश्चन था ये इसी तरह का। तो ऐसे हमारे पास ये 2 पॉसिबल आंसर इसके हो सकते हैं। तो जो भी आपके पास आंसर दिया होगा वो आप लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है सर्किट से, अगर हमारे पास कोई फंक्शन मिसिंग हो, कोई टर्म मिसिंग हो, उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी हो तो इस तरह से हम कर लेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए। सर इस क्वेश्चन में ये क्यों नहीं कह रहे कि 1 4 5 जो है वही आंसर होगा? नहीं, 1 4 5 भी हो सकता है, 1 4 भी हो सकता है। 5 को हम क्यों हटा रहे हैं आंसर से? मतलब दूसरा वाला जो NAND गेट है उसमें 5 आ रहा है हमारा। देखो बेटा, इसलिए हटा रहे, अगर इस वाली वैल्यू की और इस वाली वैल्यू की आप इन दोनों में देखेंगे कॉमन क्या क्या चीज़ नहीं है। तो इनमें 0 तो कॉमन है, 0 कैंसिल हो गया, 1 कॉमन नहीं, 1 आउटपुट में चला गया, 2 कॉमन है, ये नहीं जाएगा, 3 कॉमन है, ये नहीं जाएगा, 5 कॉमन नहीं है, 5 चला गया, 5 नहीं है दोनों में, 5 भी चला गया, 4 भी चला गया, 6 7 है। नैंड गेट तो यही करता है जो दोनों में ना हो ऐसी वैल्यू देखनी, तो दोनों में ये नहीं है। इस वाले से भी करोगे तो यही है, इसमें देखो 5 यहाँ पर है पर यहाँ नहीं है, ठीक है, तो कॉमन तो तब भी नहीं हुआ। आप किसी में भी मत रखो, या तो किसी में भी ना हो, वो 0 0 का मतलब किसी में भी ना है, या किसी एक में ही हो, दोनों में नहीं होना चाहिए, बस वो होता है हमारा नैंड गेट। सर एक एग्जाम में ऑप्शन में 1 4 5 1 4 दोनों हो तो प्रायोरिटी में आंसर क्या रखना है? प्रायोरिटी नहीं, उस तरह ऑप्शन में दोनों दिया होगा, बोथ का भी ऑप्शन होगा, बोथ भी हो गई। हाँ, दोनों हो सकते हैं इसके पॉसिबल। चलिए भाई आगे शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास के मैप का। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एक्सप्रेशन जो है बुलियन एक्सप्रेशन के मैप से सोल्व करने के लिए एग्ज़ाम में आते ही हैं आपके पास। तो अब हम इसको समझते हैं क्या है पहले के मैप के बारे में। इसमें क्वेश्चन हमारे पास एक तो बुलियन एक्सप्रेशन दे दिया, उसको सोल्व करने के लिए बोल दिया हमको, या प्राइम इम्प्लीकेंट्स वगैरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। इम्प्लीकेंट्स वगैरह निकालने, नॉर्मल इम्प्लीकेंट, प्राइम इम्प्लीकेंट, इसेशनल, रिडंडेंट, ठीक है। तो वो सब के क्वेश्चंस होते हैं इसमें। तो समझते हैं सबसे पहले के मैप क्या है, ठीक है। ये जैसे आपको शुरू में भी बुलियन स्टार्ट किया था, हमने बताया था बुलियन एक्सप्रेशन को सोल्व करने के लिए या तो आप बुलियन अलजेब्रा की लो यूज करेंगे मिनिमाइज करने के लिए, या हम के मैप यूज करते हैं, या एक टेबुलर मेथड होता है उसका यूज करते हैं,
ठीक है। तो के मैप सबसे बेस्ट और सबसे आसान तरीका है। इसमें कोई फॉर्मूले याद नहीं, कोई रूल याद नहीं रखने, कुछ नहीं याद रखना, कोई एक पैटर्न है उसी पे करना। कितना भी बड़ा एक्सप्रेशन हो आप इजीली उसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली 2, 3, 4, 5 वेरिएबल तक के हो सकते हैं, उनको सोल्व करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो उससे ज़्यादा के लिए फिर टेबुलर मेथड बेटर रहता है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी टेबल बन जाती है और आपके सिलेबस में भी नहीं है, तो उसके बारे में हमें सोचना नहीं है। के मैप इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये कर्नोव ने बनाया था, तो उन्हीं के नाम पे इसको हम के मैप बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो वो है, ये मिनिमाइज यानी जो भी मिनिमम टर्म्स है, मिन टर्म्स निकालता है। या तो आपके पास एसओपी हो या पीओएस हो। एसओपी में मिन टर्म्स पे काम करता है, पीओएस में मैक्स टर्म पे काम करता है। तो ये जो के मैप है ये तभी काम करता है जब हमारे पास एक्सप्रेशन मिन टर्म या मैक्स टर्म की फॉर्म में हो, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कैनोनिकल फॉर्म में हो। अगर आपके पास एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो आपको स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा वो पहले, तभी हम के मैप के थ्रू उसको सोल्व कर सकते हैं। के मैप नॉर्मल एक्सप्रेशन को नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे स्टैंडर्ड टर्म ही यूज होंगी, मिन टर्म या मैक्स टर्म के बेस पे ही ये काम करता है। तो ये जो है इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं के मैप में, यानी वी कैन मिनिमाइज या सिंप्लीफाई द बुलियन एक्सप्रेशन ठीक है, यूजिंग के मैप, ठीक है। पहली कंडीशन इसकी ये है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म देता है। एक तो सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट मतलब जो भी हम मिनिमम निकाल सकते हैं ना। आपके पास अगर बुलियन अलजेब्रा के लॉ से कर रहे हो आप, तो कितने लेवल तक हमें सिंपलेस्ट करना, अलग अलग तरीके के आंसर भी आप कर सकते हो। बिल्कुल सिंपलेस्ट पे जाने के आपने दूसरा रूल लगा दिया तो आपके पास कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये आंसर होना चाहिए या ये आंसर। उसमें लेवल होता है, ऑप्शन में लेवल दे दिया जाता है कि इतने लेवल तक करना या और भी ज़्यादा सिंपलेस्ट करना। लेकिन यहाँ पे जो है हम सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल लेते हैं। के मैप से जो हमारे पास मिनिमाइज होके आएगा एक्सप्रेशन, वो बिल्कुल मिनिमाइज होगा, उसको फर्दर फिर आप मिनिमाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है किसी भी एक्सप्रेशन की, चाहे वो पीओएस हो या एसओपी हो। ये काम पीओएस या एसओपी में ही करता है। पीओएस मतलब मैक्स टर्म होनी चाहिए, और जो है हमारे पास ये मिन टर्म, मतलब आपको पहले एक्सप्रेशन को या तो आपके पास डायरेक्ट मैक्स टर्म और मिन टर्म दे रखी हो, उनसे आप करेंगे, या हमारे पास जो है एक्सप्रेशन जो है वो शुड बी इन स्टैंडर्ड यानी कैनोनिकल फॉर्म। अगर वो नहीं है तो हमें बनाना पड़ेगा उसको, ठीक है। उसके बाद जो है हम उसका मिनिमम एक्सप्रेशन निकालेंगे वहाँ से। इसके अंदर जैसे हमारे पास ट्रूथ टेबल होती है, ट्रूथ टेबल में क्या होता है, किसी भी एक्सप्रेशन में कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं वो सब उसमें रखते हैं। ऐसे ही के मैप के अंदर भी कोई फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन में वेरिएबल है, वेरिएबल के बेस पे पॉसिबल वैल्यूज़ हमारे पास बनती हैं, तो ये भी उन सारी पॉसिबल वैल्यूज़ को कंटेन करके रखता है, ठीक है। तो लाइक ट्रूथ टेबल के मैप ऑल्सो कंटेन्स ऑल द पॉसिबल values of input variables, ठीक है। तो इनपुट वेरिएबल की ऑल पॉसिबल वैल्यूज, इसका यूज़ करा जाएगा यूज़ फॉर सोल्व या मिनिमाइज 2, 3, 4 और 5 वेरिएबल्स बुलियन एक्सप्रेशन।
करने को आप ज़्यादा के भी करो, लेकिन इतना बड़ा जो है आपको के मैप की टेबल बनाने में जो है बेटर नहीं रहेगा, उसके लिए हम टेबुलर मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फॉर लार्जर नंबर ऑफ वेरिएबल वी यूज टेबुलर मेथड। टेबुलर मेथड आपके सिलेबस में नहीं है, उससे क्वेश्चन करेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो वो एमसीक्यू टाइप के पेपर में नहीं आता, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसके एक तरह से, तो वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। यूज फॉर के बाद सॉल्यूशन, यूज फॉर सोल्व या मिनिमाइज। तो जो टेबुलर मेथड है उसमें बस आपको इतना याद रखना है कि वो कितने वेरिएबल के लिए हम कब यूज करेंगे। अगर हमारे पास किसी बुलियन एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ वेरिएबल ज़्यादा हैं तो हम टेबुलर मेथड का यूज़ कर लेते हैं। और टेबुलर मेथड का दूसरा नाम क्या है, यानी इस मेथड को किसने दिया था, तो इस मेथड को जिन्होंने दिया था उनके नाम पे इसका नाम क्वीन मैक्लेस्की, MC इस तरह से होता है कुछ, MCCL मैक्लेस्की, हाँ MCCLUSKY, ठीक है, मैक्लेस्की मेथड भी बोलते हैं इसको, टेबुलर मेथड या क्वीन मैक्लेस्की मेथड। ठीक है, तो ये टेबुलर मेथड, तो इसमें केवल आपको भाई ये नाम याद रखने हैं, कभी कभी यही पूछ लिया कि इसका दूसरा नाम क्या होता है और कितने वेरिएबल के, इसके कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे, क्वेश्चंस जो होते हैं वो के मैप से ही सोल्व करनी है, नोट कर लो। मेरे पास फंक्शन है, तो फंक्शन में कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं वो हम देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर हम फंक्शन की मिन टर्म या मैक्स टर्म निकालेंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप सबसे पहले यही है कि फाइंड या चेक द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन द एक्सप्रेशन। ठीक है, देखो एक्सप्रेशन में कभी कभी तो ऐसे ही दे दिया जाता है कि f इक्वल टू a कोमा b इक्वल टू a प्लस a डैश या a प्लस b, ऐसे ही लिख दिया हमने, मान लिया। ठीक है, तो यहाँ से तो हमें पता चल रहा है दो वेरिएबल हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे ही दे रखा f इक्वल टू a प्लस बी सी, तो इसमें दो भी हो सकते हैं, तीन भी, वो दो तो तीन तो होंगे ही होंगे, चार भी हो सकते हैं, क्या पता चौथे वाला क्या नाम जी मिनिमाइज होकर कट गया हो। ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, जब a प्लस बी सी दे रखा तो हमारे पास जो हमें यहाँ पे शो हो रहे उसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। ठीक है, या तो आपको दिया होगा कि कितने हैं इस तरह से दिया होगा, या हमारे पास इस तरह से होंगे। तीसरा हमारे पास इस तरह से भी हो सकते हैं कि यहाँ पे लिख दिया 0 और 9, इस तरह से लिख दिया। तो यहाँ पर आपको देखना कितने वेरिएबल, यहाँ पे ABC कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो वेरिएबल हमारे पास यहाँ पे 9 दे रखा है। इससे पता चलेंगे जो भी मिन टर्म में सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी तो वो हमारे पास वेरिएबल बता देगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मिन या मैक्स टर्म। ठीक है, तो क्या होगी हमारे पास, जैसे यहाँ पे 9 लिखी हुई है, तो 9 कितने वेरिएबल में आ सकती है भाई, 3 वेरिएबल होंगे, तो 3 वेरिएबल में तो 0 से 7 तक ही हो सकती है, तो 4 वेरिएबल में कितनी हो सकती है हमारे पास, 0 से लेके 15 तक। तो इसमें मिनिमम 4 वेरिएबल तो चाहिए, तो हम मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल पे बात करेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल हमें कितने चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर भाई और भी कितने हो सकते हैं, 4 से ज़्यादा ले लो, क्या पता वे मिनिमाइज हो गई हों, टर्म में ख़त्म। ऐसे ही इसमें भी आपके पास क्या पता मिनिमाइज हो गई हों वे वेरिएबल, D E F भी हो इसमें, लेकिन आपको मिनिमम लेने, जितने आपको पॉसिबल दिख रहे हैं यहाँ पे उसी को लेंगे। तो पहला काम तो हमारा यही होगा, हम चेक करेंगे कितने वेरिएबल हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे अपनी मिन टर्म फाइंड करेंगे और के मैप बनाएंगे। दूसरा स्टेप हमारे पास ये होगा, जैसे ये दे रखे हैं, इनमें मिन टर्म नहीं है एक्सप्रेशन में, ये तो हमारे पास सिंप्लीफाइड इसी तरह से कर रखा है, लेकिन इसमें मिन टर्म क्या होती है या मैक्स टर्म क्या होती है, जिसमें सारे वेरिएबल हर टर्म में होने चाहिए। इस दो टर्म है, जैसे इसमें दोनों टर्म में ABC होना चाहिए, तो हमें मिन टर्म या मैक्स टर्म बनानी पड़ेंगी। तो फाइंड द मिन टर्म
ऐसा दिया हुआ है, इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसमें तो पहले से ही दे रखी। अगर इस तरह से एक्सप्रेशन में दे रखे तो हम फाइंड करेंगे, फाइंड द मिन टर्म या मैक्स टर्म। सर एक बार फर्स्ट स्टेप प्लीज रिपीट कर दीजिए। एक्सप्रेशन फर्स्ट स्टेप में बेटा ये कहा हुआ है, सबसे पहले हमें ये चेक करना कि एक्सप्रेशन में कितने वेरिएबल हैं। एक्सप्रेशन इस तरह से दे रखा तो यहाँ पे तो हमें दिख ही रही हैं कितने वेरिएबल हैं। इसमें 2 वेरिएबल हैं, इसमें 3 वेरिएबल हैं। कभी कभी हमें फंक्शन में ऐसे करके भी दे दिया जाता है तो यहाँ से पता चल जाता है हमें कितने वेरिएबल हैं। लेकिन अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ और यहाँ पे नहीं बताया कितने वेरिएबल हैं तो हमें पता करना पड़ेगा कितने वेरिएबल होंगे। तो जो भी हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू दे रखी उस वैल्यू को हम देखेंगे किस रेंज में आती है। 2 की पावर में जैसे 2 वेरिएबल हैं तो उसमें 4 पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं 0 से 3 तक। 3 वेरिएबल में 8 पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं 0 से 7 तक। 4 वेरिएबल में 0 से 15 तक 16 हो सकती हैं। तो 9 के लिए हमें कम से कम 4 वेरिएबल रखने पड़ेंगे, 3 की रेंज से तो ये बाहर है। ठीक है, तो हमने नंबर ऑफ वेरिएबल फाइंड करेंगे पहली बार में, फिर मिन टर्म या मैक्स टर्म जो भी हमें निकालनी जिस भी फॉर्म में करना वो हम करेंगे। उसके बाद हमारे पास तीसरा स्टेप ये है कि हम के मैप डिज़ाइन करेंगे। जो के मैप की टेबल है, के मैप की टेबल बनाएंगे और उस टेबल में मिन टर्म या मैक्स टर्म जो है उनको लिखेंगे। क्रिएट द टेबल ऑफ के मैप। ठीक है, तो ये किस तरह से बनेगी, जो हमारे पास के मैप की सेल बनती है वो वेरिएबल पर डिपेंड करती है। अगर 2 वेरिएबल हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 वेरिएबल्स हैं, तो उसके लिए हमारे पास 4 ब्लॉक या सेल बनेंगी। अगर 3 वेरिएबल हैं तो 8 बनेंगे, 4 वेरिएबल हैं तो 16 बनेंगे और 5 वेरिएबल हैं तो 32 बनेंगे। ठीक है, तो ये जो है 4, 8, 16, 32 इस तरह से पावर ऑफ 2 में है। मतलब n वेरिएबल का अगर एक्सप्रेशन है तो हमारे पास 2 की पावर n ब्लॉक्स होंगे या सेल्स होंगी जो हमारे के मैप होगा इन के मैप। ठीक है, इतनी ही होंगी। तो तीसरे स्टेप में हमें वो सेल क्रिएट करनी है। नोट करो पहले इतनी। ये देखो, अब जैसे हमने कहा 2 वेरिएबल है मान लिया हमारे पास, मान लिया वो 2 वेरिएबल हैं फंक्शन में a और b। तो इसके लिए जो हम के मैप बनाएंगे इस तरह से बनाएंगे। 2 वेरिएबल में कितनी सेल होंगी, 4 सेल। तो 4 सेल हमने यहाँ पे इस तरह से क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे 2 वेरिएबल इधर a और इधर b लिख लेंगे। यहाँ पे 0 और 1, a की पॉसिबल वैल्यू कितनी होंगी 0, 1, b की पॉसिबल वैल्यू कितनी होंगी 0, 1। आपको ग्रे कोड पढ़ाए थे तो यहाँ पे ग्रे के अकॉर्डिंग ही हमारे पास वो रखे जाएंगे। अगर मान लिया एक ही वेरिएबल दे रखा, अगर एक वेरिएबल तो नॉर्मली सिंप्लीफाई होता है। ठीक है, तो उसमें तो करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर मान लिया है एक वेरिएबल a प्लस a ऐसे दे दिया, a प्लस a डैश दे दिया आपको फंक्शन, तो आपको एक वेरिएबल के वैसे सब रूल पता ही है, के मैप बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख देंगे। लेकिन उसके लिए अगर मैं बात करूँ, एक वेरिएबल है तो के मैप कैसे जनरेट होगा, उसमें 2 ही सेल होंगी हमारे पास इस तरह से। ठीक है, तो इसकी पॉसिबल वैल्यू हमारे पास जैसे यहाँ पे दे दी तो ये 0 है या 1 है, हमारे पास एक ही पॉसिबल वैल्यू है। 2 पॉसिबल वैल्यू एक वेरिएबल की, तो एक वेरिएबल को करने के लिए वैसे कोई वो नहीं है। ठीक है, यहाँ पर a इधर लिखना या इधर लिखना इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कैसे भी लिख सकते हो। हॉरिजॉन्टल बना सकते हो, वर्टिकल बना सकते हो, कैसे बना सकते हो। इन सेल को भी हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो एक वेरिएबल का हमें कोई वो नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं 2 वेरिएबल से करने। एक वेरिएबल के जितने फंक्शन डायरेक्ट उनके आपको बुलियन लो लिखवा रखे उनसे आप कर ही सकते हो। तो हम बात करते हैं जैसे हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, तो 3 वेरिएबल्स के लिए हमारे पास a b c है मान लिया फंक्शन के अंदर। तो उसमें क्या होगा, इस तरह से हम क्रिएट करेंगे, 8 सेल बनेंगी यहाँ पर। तो 8 सेल आप इस तरह से बना सकते हैं, ये 8 सेल होगी। तो एक तरफ यहाँ पे 2 ही पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं 0, 1, तो इधर एक वेरिएबल रख लेंगे। यहाँ पे 4 वैल्यू हैं तो यहाँ पे 2 वेरिएबल रख लिए हमने b c।
तो इनके कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 1 और 1 0। ग्रे कोड में लिखने 0 1 के बाद ग्रे में 1 1 आता है। मिनिमम डिस्टेंसिंग कोड यूज करने हैं जिससे हमारे पास बिल्कुल मिनिमाइज एक्सप्रेशन निकल के आए। ठीक है, अब देखो हर ब्लॉक के लिए इसी तरह से हम सर ये वन वेरिएबल क्या वन वेरिएबल का बेटा ये बताया, वन वेरिएबल का ऐसे बनाओ, लेकिन इसमें कोई जरूरत नहीं है वन वेरिएबल की। भाई वन वेरिएबल दे रखा फंक्शन या तो f इक्वल टू ए होगा, f इक्वल टू ए प्लस ए कुछ भी ऐसे दे दिया, f इक्वल टू ए प्लस ए डैश दे दिया, a इंटू ए डैश दे दिया, तो आपको के मैप बनाने की ज़रूरत क्या है उसमें। ठीक है, तो बनाने के लिए इस तरह से है, लेकिन इन्हें बनाने की ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए हमने पीछे लिखा कि 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल 4 या 5 के लिए हम यूज़ करते हैं। एक वेरिएबल का तो डायरेक्ट लिख देंगे, इनका पता ही है, वो तो मिनिमाइज लिख ही दोगे। भाई इसका आंसर तो यही होगा, इसका आंसर ए होगा, इसका आंसर 1 होगा, इसका आंसर 0 होगा, आपको पता ही है। तो ये बनाने में टाइम क्यों लगाना उसमें। अब 4 वेरिएबल्स हैं अगर हमारे पास, तो 4 वेरिएबल के लिए मेनली हमारे पास क्वेश्चन मैक्सिमम 4 तक ही आते हैं। ठीक है, 4 से बड़ा आएगा भी नहीं, इतना बड़ा टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें नहीं आती पेपर में। तो ए बी सी डी होगी हमारे पास। 4 वेरिएबल के लिए हमारे पास 16 ब्लॉक बन जाएंगे। तो 16 ब्लॉक में हमारे पास 4 ब्लॉक 4 हॉरिजॉन्टली ले लेते हैं हम, 2 वेरिएबल को, 2 को वर्टिकली ले लेते हैं। इस तरह से यहाँ पे बना दिए। तो 2 वेरिएबल इधर की साइड, 2 वेरिएबल इधर की साइड, COD। ठीक है, इनके कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 1 और 1 0, इसके कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 1 और 1 0। ये आप किधर भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको ए बी इधर लिखना, सी डी इधर लिखना, किधर भी लिख लो। ऐसे ही इसमें भी जैसे ये 3 वेरिएबल का, इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं वर्टिकली करके। ठीक है, कि मैं इधर की साइड 2 वेरिएबल रखना चाहता हूँ, ऊपर की साइड 1 ही वेरिएबल रखना चाहता हूँ, तो एक वेरिएबल की 2 ही पॉसिबल वैल्यू होंगी, तो यहाँ पे 2 ही वैल्यू 0 और 1, और इधर 2 वेरिएबल की 4 हो जाएंगे, तो ऐसे बना दो। यहाँ पे 0 0 0 1 1 1 1 0, तो ये भी 3 वेरिएबल का, ये भी 3 वेरिएबल का। 2 वेरिएबल और 4 वेरिएबल के तो आप वैल्यू किधर भी चेंज करो सेम ही रहने, वो तो स्क्वायर बना हुआ। ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारे पास रो कॉलम में ट्रांसपोज कर दो, इससे भी कोई फ़र्क नहीं, आंसर दोनों का सेम आएगा। अब हमें इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए, आपको बनानी नहीं, याद होनी चाहिए बिल्कुल सही तरह से आपको एक्सप्लेन। जैसे कैसे बनती है वैल्यू, इस सेल का की वैल्यू क्या है, तो अगर हम इधर से देखेंगे, लेफ़्ट साइड से हमें देखना है, जहाँ पे पहला वेरिएबल बेसिकली आपने लिख रखा है, इधर ए है इधर भी, तो इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, इसकी लेफ्ट ए की 0, इसकी 1, यहाँ पे ये हो गया 1 0, ये हो गया 1 1। तो इस सेल का नाम होता है 0 नंबर सेल, ये 1 नंबर की सेल, ये 2 नंबर की और ये 3 नंबर की। तो 2 वेरिएबल में हमारे पास 4 पॉसिबल वैल्यू होती हैं और वो 0 से 3 तक होती हैं। 3 वेरिएबल में हमारे पास 0 से 7 तक होगी, तो वैल्यू कैसे बनेगी, ये होगी 0 इधर का और 0 0 ऊपर का, 0 इधर का, 0 1 ऊपर का, 0 1 1 0 1 0, ऐसे यहाँ पे 1 0 0, ये हो गया 1 0 1 1 1 और ये 1 1 0, तो ये हो जाती है हमारे पास 0 1। ठीक है, इस तरह से लिख देता हूँ मैं, ये हो गया 3 और ये हो गया हमारे पास 2। ठीक है, एक यहाँ पे बीच में आ जाता है, इसको अगर बाइनरी की फॉर्म में देखें तो ये 0 1 2 3, ये 4 5 6 7 ऐसे बन जाएगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर लेंगे इस वाले में, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा हमारे पास 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये 4, ये 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7। इसमें देखेंगे तो ये वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर एक, जैसे यहाँ पे एक छोड़ के हम जा रहे हैं, ऐसे इधर भी, क्योंकि 0 1 2 यहाँ है, फिर 3 यहाँ है, तो ये हो गया 7, यहाँ पे 8 9 10 11 और ये 12 13 14 15, ये इन सेल की वैल्यू होती है। तो ये सेल की वैल्यू मतलब ये मिन टर्म्स हैं हमारे पास, जिस नंबर की मिन टर्म होगी वो उस सेल में लिखी जाएगी।
ठीक है। तो हम अगला स्टेप हमारे पास यही होगा कि जो हमारे पास मिन टर्म या मैक्स टर्म हमने सेकंड स्टेप में फाइंड करी हैं वो अब इसमें फिल करनी है। अगर आप एसओपी को सोल्व कर रहे तो मिन टर्म का यूज करेंगे, पीओएस को यूज कर रहे तो मैक्स टर्म का यूज करेंगे। मिन टर्म को 1 से डिनोट करेंगे और मैक्स टर्म को 0 से डिनोट करेंगे। पहले इसको नोट कर लो। नोट कर लिया भी बच्चे। इस बार टेस्ट में के मैप के क्वेश्चन आएंगे, इसको अच्छे से कर लेना। सर कितने टॉपिक होंगे आपकी बार? टॉपिक तो सभी आएंगे, सभी। चलो भाई फोर्थ स्टेप पे आते हैं। फोर्थ स्टेप हमें क्या करना, फिल द मिन टर्म और मैक्स टर्म सेल्स ऑफ के मैप। ठीक है, जो भी हमें एक्सप्रेशन में मिन टर्म या मैक्स टर्म दी गई, मिन टर्म वाली सेल को 1 से फिल करना, मैक्स टर्म वाले को इससे करना। अगर क्वेश्चन हमें एसओपी में सोल्व करने के लिए कहा गया तो हम यही वाला यूज़ करेंगे, ये नहीं करेंगे। अगर पीओएस में कहा तभी हम मैक्स टर्म की बात करेंगे। ठीक है, फोर्थ स्टेप होता है। इसके बाद फिफ्थ स्टेप है ग्रुपिंग करेंगे। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर ग्रुप बनाने होते हैं हमें, तो क्रिएट द रेक्टेंगुलर। ठीक है, या हमारे पास स्क्वायर में बन सकते हैं ग्रुप्स। ठीक है, और सिक्स्थ नंबर पे होगा यूजिंग ग्रुप्स। 1 मिन टर्म होगा। हाँ, मिन टर्म 1 होगा एसओपी वाला। यूजिंग ग्रुप्स जनरेट द एक्सप्रेशन, मिनिमाइज एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास निकल के आ जाएगा। अगर आप एसओपी में कर रहे तो एक्सप्रेशन आपको एसओपी में जनरेट करना है प्रोडक्ट ऑफ सम की तरह, नहीं तो हम पीओएस में कर रहे तो प्रोडक्ट ऑफ सम, एसओपी में कर रहे तो सम ऑफ प्रोडक्ट में जनरेट करना। मेन अब यहाँ पे काम है कि हम ग्रुप कैसे बनाएंगे। ग्रुप बनाना इसमें यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है, उसको समझते हैं किस तरह से बनेंगे। इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट स्क्रीन पे ग्रुप का ही समझते हैं। सर मैक्स टर्म के बाद क्या लिखा है? सेल्स।
देखो जैसे बैक कर दो। हो गया सर। रूल्स फॉर क्रिएटिंग के मैप ग्रुप। फर्स्ट नंबर है जो ग्रुप बनेगा वो एडजेसेंसी सेल्स का बनेगा। ठीक है, एक तरह से इस के मैप को आप अपना जैसे लूडो खेलते हो ना, तो लूडो का वो समझ सकते हो, उसमें भी ऐसी सेल्स बनी होती हैं, ऐसे इसमें बनी होती हैं। या कोई भी रेक्टेंगल चीज़ है जिस पे आप बना सकते हो। ठीक है, रेक्टेंगुलर हो, स्क्वायर हो, किसी भी तरीके से हम बना सकते हैं। इसमें 2-4 वाले में स्क्वायर बन जाता है, 3 वाले में रेक्टेंगुलर बन जाता है। तो जो भी ग्रुपिंग करनी, ग्रुपिंग हमारी एडजेसेंसी सेल्स की करेंगे। ठीक है, ग्रुप क्रिएट्स फॉर एडजेसेंस सेल्स। ठीक है, एडजेसेंस सेल होंगे या तो हमारे पास, या हमारे पास उस तरह के सेल भी हो सकते हैं जो हमारे पास जैसे टॉप का और लास्ट वाला एडजेसेंसी सेल होंगे, या टॉप रो में होगा। ठीक है, टॉप और लास्ट रो इनका बन सकता है, टॉप एंड लास्ट रो का। ठीक है, दूसरा ये। तीसरा हमारे पास लेफ्ट मोस्ट एंड राइट मोस्ट कॉलम्स। ठीक है, उनकी सेल में से हम क्रिएट कर सकते हैं, टॉप वाली रो से या हमारे पास लास्ट वाली रो से, बॉटम वाली। ठीक है, या हमारे पास लेफ्ट वाली या राइट वाली से। बिल्कुल एडजेसेंस मतलब हमारे पास बिल्कुल सटे हुए हैं अगर जो, ठीक है, उनसे हम क्रिएट करेंगे। अगर आप एसओपी में बना रहे तो आप ग्रुपिंग केवल 1 का बनाएंगे। ठीक है, इन एसओपी इंक्लूड ओनली मिन टर्म्स, यानी 1 वाले को सेल को हमें इंक्लूड करना, नोट लेफ्ट नेक्स्ट मिनटम, क्या बेटा? लेफ्ट मिनटम नहीं, लेफ्ट मोस्ट या राइट मोस्ट, नॉट मैक्स टर्म। यानी अगर आप एसओपी में यूज़ करें तो केवल मिन टर्म को यूज़ करना, अगर पीओएस में यूज़ करेंगे तो केवल मैक्स टर्म को ही यूज़ करना, ये वाला अलाउ नहीं होगा फिर। ठीक है, इसके साथ कुछ डोंट केयर भी यूज कर सकते हैं, एंड डोंट केयर। डोंट केयर का मतलब जो हमें पता ही नहीं है कि वो 1 होंगे या 0 होंगे, ऐसी सेल जिनका पता नहीं। डोंट केयर को हम एक्स से डिनोट कर सकते हैं, यानी इट मे बी 0 और 1, कुछ भी हो सकता है। तो हमें ग्रुप बनाने के लिए इसको अगर 0 के साथ बनाना तो इसको 0 मान लेंगे, अगर 1 के साथ बनाना तो 1 बना सकते हैं। तो जो हमारे पास डोंट केयर होते हैं, डोंट केयर सेल्स कैन बी ग्रुप विद SOP and also in PS, दोनों में यूज हो सकती है ये। ठीक है, 4th नंबर है कि ग्रुप हमेशा हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली ही बनेंगे, कभी भी डायगोनल में नहीं बन सकते ग्रुप। ठीक है, ग्रुप में बी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है, बट नॉट डायगोनल। नोट करो इसको। तो ये तो बेसिक चीज़ें हो गई कि ग्रुप हमें किस तरह से बनाने। आप एडजेसेंसी सेल का बना सकते हैं, सबसे टॉप वाली रो और सबसे लास्ट वाली रो में से बना सकते हैं, सबसे लेफ्ट या
सबसे राइट वाली रो का बना सकते हैं। अगर SOP कर रहे तो हमें केवल मिन टर्म्स जिसमें सेल में हम 1 लिखेंगे केवल उन्हीं का ही बनाना, या मैक्स POS में करेंगे तो मैक्स टर्म वाले का। डोंट केयर किसी में भी यूज कर सकते हैं, मिन टर्म में भी मैक्स टर्म में भी, कहीं पे भी यूज करा जा सकता है। ग्रुपिंग कभी भी डायगोनल नहीं होगी, या तो हॉरिजॉन्टल होगी या वर्टिकल होगी। अब जब ग्रुप बनाएंगे तो हमें ये ध्यान रखना कि जो ग्रुप का साइज होगा, सबसे पहली चीज़ हमें यही देखनी कि ग्रुप का साइज मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, ये ट्राई करनी है हमें कि जितना बड़े से बड़ा ग्रुप बन सके उतना बड़ा ग्रुप बनाना है। दूसरे नंबर पे हमें देखना है कि जो हमारे पास सारी की सारी चीज़ें कवर हो जाएं। जितने भी हमारे पास मिन टर्म या मैक्स टर्म है उनको सबको कवर करना हमें। ये नोट कर लो, फिर लिखवाते हैं यहाँ पे। हाँ भाई यस, ये बताओ कि जो हमारे पास ग्रुप होते हैं वो टेबल को रैप कर सकते हैं या नहीं? क्या कर सकते हैं सर? रैप, WRAP, रैप कर सकते होंगे, हाँ कर सकते हैं। पता नहीं अगर ग्रुप बन रहा है लाइक पूरा रैप करने का मतलब क्या होता है? यही मतलब सारा यही सारा कवर अप। ये वाले जो 2 टर्म है इसका ही मतलब होता है हमने टेबल को रैप किया है, यानी टेबल के अराउंड ऊपर से नीचे तक आ रहे ना, तो मतलब एक तरह से जैसे वो बना दिया हमने, रैपिंग कर दी, आप फोल्ड कर देते हैं, तो उस तरह की चीज़ें हो गई हैं। तो जो टॉप मोस्ट और जो बॉटम मोस्ट होती है हमारे पास, टॉप वाली और जो है बॉटम वाली सेल, ऐसे ही लेफ़्ट वाली या राइट वाली सेल को हम ग्रुप करते हैं, तो इसी को ही रैपिंग करना बोलते हैं। देखो नेक्स्ट कितने स्टेप लिख लिए हमने? 4। 5th नंबर है जो ग्रुप है मे बी ओवरलैप कर सकते हैं एक दूसरे को। कंप्लीटली ओवरलैप नहीं करना, पूरे को कवर नहीं करना। ठीक है, ये नहीं कि एक ग्रुप पूरा का पूरा दूसरे ग्रुप में आ गया, ऐसा नहीं। ओवरलैप कर सकते हैं, बट एक ग्रुप कैन नॉट कंप्लीटली कंटेन अनदर ग्रुप। केवल ओवरलैप कर सकते हैं, पूरे के पूरे को नहीं करेंगे। ठीक है, ग्रुप मे बी रैप अराउंड द टेबल। ठीक है, और क्या हो सकता है? नेक्स्ट है हमारे पास कि जितने बड़े से बड़ा ग्रुप बना जा सके वो हमें बनाना। ग्रुप साइज, ठीक है, तो शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल। जितना भी हम बड़े से बड़ा बना सकते हैं उतना बनाना। और नेक्स्ट नंबर ये है कि जितने कम से कम ग्रुप बन जाए। ठीक है, ये हमें करना थी कि द नंबर ऑफ ग्रुप्स शुड बी मिनिमम। ठीक है, दैट कवर ऑल पॉसिबल क्या, ऑल मिन टर्म्स, जितनी भी मिन टर्म्स दी हुई हैं सबको कवर कर ले, या मैक्स टर्म जो भी हम कर रहे हैं, तो सारी की सारी कवर हो जाए। कम से कम ग्रुप में हमें कवर करनी, और बड़े से बड़ा ग्रुप होना चाहिए। ग्रुप बनाते वक्त हमें देखना ग्रुप का साइज मैक्सिमम होना चाहिए और नंबर ऑफ ग्रुप मिनिमम होने चाहिए हमारे पास। ठीक है, यही है। इस तरह से हमें देखना कि नंबर ऑफ ग्रुप मिनिमम हो
कि सारी चीज़ ये कवर भी हो जाए। ऐसा नहीं कि आप क्या नाम जी कवर ना करें, सारी कवर होनी चाहिए मिन टर्म या मैक्स टर्म। ठीक है। ग्रुप का साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो ग्रुप का साइज़ किस तरह से होगा, अगर हम बात करते हैं 4 वेरिएबल की। ठीक है। देखो यहाँ पे मैं कुछ अलग से आपको कुछ रूल्स बताऊंगा, तो उनको अगर आप समझ लोगे तो आपको क्वेश्चन जो है ऑप्शन से हो जाएंगे, सोल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। ऑप्शन देखेंगे आप, ऑप्शन से एलिमिनेट कर लेंगे आप मोस्टली क्वेश्चन को। तो वेरिएबल पे डिपेंड करेगा, आप वेरिएबल के रूल को समझ लें। तो अगर हमारे पास 4 वेरिएबल हैं, पहले 1-2 वेरिएबल से शुरू करते हैं। 2 वेरिएबल हैं तो ग्रुप के साइज़ की बात करते हैं, तो ग्रुप का साइज़ हम मैक्सिमम इसमें 4 सेल बन सकती हैं, या तो 4 का बना कर देखेंगे, 4 का नहीं बनेगा तो 2 का बनाएंगे, 2 का नहीं बनेगा तो सिंगल है ही हमारे पास एक। ठीक है। तो इसमें जो ग्रुप का साइज होगा वो हमेशा पावर ऑफ 2 में होगा। ग्रुप का साइज ऑलवेज इन पावर ऑफ 2। ठीक है। ये पावर ऑफ 2 में बनाना है, या तो 2 का ग्रुप बनेगा, 4 का बनेगा, या एक सिंगल सेल रह जाएगी। सिंगल सेल मतलब वो ग्रुप ही नहीं है, अकेला रह गया वो। ठीक है। तो हमें ट्राई करना हम 4 का बनाएं, इस तरह से हमें ट्राई करना है कि 4 का बनाए। तो इसमें यही पॉसिबल वैल्यू होगी हमारे पास। अगर हमारे पास 4 का ग्रुप बन गया तो उस ग्रुप में जो वैल्यू होगी, अगर हम एसओपी की बात करते हैं, एसओपी के थ्रू अगर हमें बनाया, हमने 4 का ही ग्रुप बना दिया, तो उसका आंसर डायरेक्टली 1 होगा। ठीक है। क्योंकि एसओपी आउटपुट क्या देती है, 1 देती है। तो जो हमारे पास एसओपी का आउटपुट की टर्म आएंगी, हमारे पास आउटपुट टर्म आएंगी, इसमें एक ही टर्म रहेगी और उसका आउटपुट 1 हो जाएगा। टर्म टोटल कितनी बनेंगी, जितने ग्रुप होंगे, अगर हम एक का भी ग्रुप माने तो उतनी ही टर्म आउटपुट में होंगी। नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी इन आउटपुट वो इक्वल टू होंगी नंबर ऑफ ग्रुप्स के, नंबर ऑफ ग्रुप्स के। अगर 4 का ही ग्रुप बन गया तो एक ही टर्म रहेगी और उसका आंसर ही एक ही रहेगा और कुछ आंसर ही नहीं आएगा, उसमें कोई वेरिएबल नहीं आएगा, कांस्टेंट आंसर आएगा। अगर पूरी टेबल का ही ग्रुप बन गया हमारे पास। ऐसे ही अगर 2 का ग्रुप बनेगा तो कितनी टर्म आएंगी, बताओ भाई कितनी टर्म आएंगी अगर 2 का ग्रुप बनेगा? भाई 2 ही पॉसिबल ग्रुप हो सकते हैं भाई, 4 ही सेल है, 2-2 का बनाएंगे तो 2 ही होंगे हमारे पास। 2 ग्रुप बनेंगे तो 2 टर्म होंगी, हर टर्म में कितने वेरिएबल होंगे, एक वेरिएबल होगा। ठीक है। एक वेरिएबल होगा टर्म के अंदर। अगर कोई भी हमारे पास ग्रुप बनता है 2 वेरिएबल का, ठीक है, तो उसमें एक ही वेरिएबल रहेगा। अगर सिंगल का बना तो उसमें दोनों वेरिएबल आएंगे, 2 वेरिएबल्स होंगे और यहाँ पे 2 टर्म्स बनेंगी। ठीक है। इसके अंदर हमारे पास 2 टर्म बनेंगी, इसमें हमारे पास 4, वैसे 4 का बनेगा है नहीं। ठीक है। तो इसमें 2 वेरिएबल का रह जाएगा, नोट कर लें, क्योंकि 4 आते ही वो ग्रुप ही बन जाएगा। 1 वाले 2 वेरिएबल में हमारे पास मैक्सिमम 2 ही टर्म बन सकती हैं जब आप मिनिमाइज करोगे। सर एक बार दोबारा बताना। चलो नोट करो अगले पेज पे समझाते हैं।
नोट कर लिया भाई? देखो ग्रुप के साइज की बात कर रहे थे हम। सर एक बार बैक इधर के ये स्टेप नोट कर लिए ना? ओके सर। तो देखो ग्रुप का जो साइज है वो हमने बताया कि हमेशा पावर ऑफ 2 में रहेगा। पहले ये समझ लो, अगर हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है, तो 2 वेरिएबल्स का हम बना रहे तो उसमें ग्रुप का जो साइज होगा वो 4 हो सकता है, 2 हो सकता है या 1 हो सकता है। अगर 3 वेरिएबल्स हैं तो उसमें ग्रुप का साइज 8 का, 4 का, 2 का या 1 का होगा। अगर 4 वेरिएबल हैं तो उसमें ग्रुप का साइज 16 का, 8 का, 4 का, 2 का या 1 का बनेगा। और अगर हमारे पास 5 वेरिएबल हैं तो उसमें 32, 16, 8, 4, 2, 1 ये ग्रुप के साइज होते हैं। पावर ऑफ 2 में है ये सारे के सारे, 1, 2, 4, 8 वगैरह जैसे करते हैं उसी तरह से हैं, ठीक है। अब देखो जो ये तो हो गया ग्रुप का साइज। अब ग्रुप के साइज से हम आउटपुट पता कर सकते हैं हमारे पास डायरेक्टली मिनिमाइज फॉर्म क्या होगी। तो जितने नंबर ऑफ ग्रुप्स होंगे जितने भी हमारे पास, उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे इन आउटपुट, ठीक है। तो इन जो भी आउटपुट है या मिनिमाइज एक्सप्रेशन जो भी बनेगा उसमें उतनी ही टर्म आएंगे जितने हमारे पास ग्रुप बनेंगे। ग्रुप हम सिंगल वाले को भी ग्रुप मान रहे कि सिंगल है, वो सिंगल का ग्रुप है अकेले का, ठीक है। तो जितनी भी हमारे पास ग्रुपिंग बनेंगी उतने ही आउटपुट में टर्म होंगी। तो आप जैसे ही ग्रुप बनाओगे आपको पता चल जाएगा मेरे 3 ग्रुप बन रहे हैं यहाँ पे, तो 3 टर्म वाला ही आउटपुट होगा, ठीक है। 3 टर्म से कम या ज़्यादा दे रखे हो ऑप्शन में तो वो आउटपुट में नहीं आएगा। दूसरी चीज़ ग्रुप देख के हमारे पास यहाँ पे ये हो जाएगा, मेन सब ग्रुप से ही है कि कौन सी टर्म में कितने वेरिएबल आएंगे। अगर हमारे पास बात करते हैं हम यहाँ से ही मेनली 2 वेरिएबल की, जैसे हम बात कर रहे थे, तो 2 वेरिएबल में हमारे पास 4, 2 और 1 का बन सकता है। अगर 2 वेरिएबल के ग्रुप की बात करते हैं तो 2 वेरिएबल के ग्रुप में 1 का ग्रुप, 2 का ग्रुप या 4 का ग्रुप बन सकता है। ये ग्रुप का साइज है, ठीक है। और ये टर्म नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन टर्म, ठीक है। जो टर्म बनेगी हमारे पास उसकी, उसमें कितने वेरिएबल, तो 2 ही वेरिएबल हैं इसमें। तो अगर 1 का है तो 2 वेरिएबल होंगे, 2 का है तो 1 वेरिएबल होंगे, 4 का है तो कोई भी वेरिएबल नहीं होगा। कोई भी वेरिएबल नहीं होगा मतलब डायरेक्ट आउटपुट आएगा f = 1 बन जाएगा, कांस्टेंट होगा, इसमें कोई वेरिएबल नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास बनेगा। ऐसे ही अगर 3 वेरिएबल का है तो 3 वेरिएबल्स में हमारे पास अगर ग्रुप का साइज 1 का हो सकता है, 2 का हो सकता है, 3 का हो सकता है, 4 का हो सकता है। अगर ग्रुप सिंगल सेल का है तो उसमें तीनों वेरिएबल आएंगे। अगर 2 सेल का तो 2 वेरिएबल, 3 सेल का तो 1 वेरिएबल, 4 सेल का तो 0 वेरिएबल। इसका आंसर f = 1 हो जाएगा बस डायरेक्टली, मतलब रिवर्स ऑर्डर में हमने लिख दिए। ऐसे ही अगर 4 वेरिएबल का है, ठीक है, हमारे पास के मैप हम बना रहे 4 वेरिएबल के लिए, तो उसमें ग्रुप हमारे पास या तो बन सकता है, ग्रुप का साइज यहाँ पे 3 नहीं होगा, यहाँ पे 1, 2, 4, 8 होगा, ठीक है। ये बनेंगे ना, ग्रुप का साइज है, ग्रुप का साइज 1, 2, 4, इसका ग्रुप का साइज 1, 2, 4, 8 और 16 होगा। तो इसमें 4 वेरिएबल तो यहाँ पे 4 होंगे, इसमें 3 होंगे, इसमें 2 होंगे, इसमें 1 होगा, इसमें 1 भी नहीं होगा। यहाँ पे कांस्टेंट आंसर आ जाएगा SOP की फॉर्म में। अगर POS है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। SOP में ये होगा, POS होगा तो f = 0 हो जाएगा। सब में यही चीज़ें हैं। SOP में हमारे पास ये होगा, POS करेंगे तो f = 0 हो जाएगा। ऐसे ही इसमें SOP का ये है,
और POS का F इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इससे ही आपके पास पता चल जाएगा भाई मेरा ग्रुप इतना बड़ा तो इतनी टर्म आएंगी और कितने वेरिएबल की वो टर्म होंगी। ये नंबर ऑफ वेरिएबल हमारे पास डिपेंड करते हैं उसमें। तो ऑप्शन देख के हमें पता चल जाएगा। तो हमें सारे वेरिएबल जो सारे ग्रुप हैं उनको सोल्व करने की भी ज़रूरत नहीं। ये आपको एक वो है कि जल्दी से आप सोल्व कर लेंगे। ठीक है, वैसे सोल्व करने भी आपको क्या नाम जी कोई ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन एक तरह से शॉर्ट ट्रिक हो जाती है। आप अगर देख के ग्रुपिंग का आइडिया लगा लेते हो कि कितने ग्रुप बन रहे, तो उससे आपके पास ऑप्शन से एलिमिनेशन हो जाता है जल्दी। नोट कर लो ये। ऐसे ही 5 वेरिएबल में 5 4 3 2 1 0 इस तरह से बन जाएगा। सर मेरे को एक बार ये 2 वेरिएबल का जो ग्रुप साइज है एक बार ये बताना प्लीज, समझ में नहीं आ रहा। तो 3 का कहाँ गया होगा जब 2 का नहीं आया है? हाँ सर 2 का ही नहीं आया, वो आ जाएगा तो ये बाकी भी आ जाएंगे। भाई अभी देखो, मान लिया हमारे पास ये समझो इस तरह से 2 वेरिएबल का है। 2 वेरिएबल में हमारे पास ये 4 सेल बनी है। ठीक है, तो एक कंडीशन तो ये हो सकती है इन चारों में 1 लिखा हो, तो ग्रुप हमारा चारों का बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर मान लिया आपके पास A और B लिखे हुए हैं, बस इसका आंसर डायरेक्टली F इक्वल टू 1 होगा। चारों का अगर हमारे पास ग्रुप बन रहा तो उसमें रिजल्ट में एक भी वेरिएबल नहीं आएगा, डायरेक्टली F इक्वल टू 1 आंसर होगा, कोई वेरिएबल नहीं आएगा रिजल्ट में। अगर हमारे पास ग्रुप इस तरह से बन रहा है, मान लिया 2 का ग्रुप बन रहा है, एक यहाँ पर है, एक मान लिया यहाँ पर है, केवल यही ग्रुप है इस तरह से, तो एक 2 सेल का ग्रुप बना है हमारे पास, तो इसका जो रिजल्ट आएगा इसमें केवल एक वेरिएबल होगा। एक वेरिएबल लिखा ना, इसको अगर आप सोल्व करोगे तो क्या हमारे पास आएगा आंसर, इसको सोल्व करेंगे 0 से 1 कैंसिल हो गया, ऊपर 0 ही रह गया, तो F इक्वल टू B डैश होगा। तो यानी जो भी आउटपुट आएगा उसमें केवल एक ही वेरिएबल होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हमारे पास हम ये देखें कि एक सिंगल ही है हमारे पास वैल्यू, ऐसे ही हमने 1 लिख रखी बस खाली, इसका किसी के साथ भी ग्रुप नहीं बन रहा, या यहाँ पे भी 1 लिखा है, ये दोनों भी लिखे हुए हैं, तो उनका ग्रुप नहीं बनेगा डायगोनल में। तो यहाँ पर टोटल ग्रुप कितने हैं अब हमारे पास, सिंगल के ग्रुप हैं, ये अकेला है, ये अकेला है, तो मतलब 2 ग्रुप बनेंगे, जितने वो 2 टर्म आएंगी, जितने ग्रुप होते हैं उतनी टर्म आती हैं। अब हर टर्म में कितने वेरिएबल होंगे, 2 वेरिएबल, क्योंकि ग्रुप का साइज 1 है तो 2 वेरिएबल का। इसको कैसे लिखेंगे, F इक्वल टू A B डैश बनेगा ये हमारे पास, और ये वाला बनेगा हमारे पास A डैश B। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा, तो इसमें हर टर्म में 2 वेरिएबल आ रहे। तो यही बताया कि अगर ग्रुप का साइज 1 है तो हर टर्म में 2 वेरिएबल आएंगे, अगर ग्रुप का साइज 2 है तो जो रिजल्ट में वेरिएबल बनेगा उसमें केवल एक ही वेरिएबल होगा, अगर 4 है तो उसमें एक भी वेरिएबल नहीं होगा। यहाँ पे भी डाला था, सब उसका आंसर गलत बता रहे हैं। नन ऑफ दीज आएगा सर। हाँ, सुपर ग्रुप वाला है ना, वो सब ऐसे कर रहे होंगे। 4 वाला है ना, 4 वाला कहीं नॉर्मल हो जाए, सुपर वाला है ना। हाँ, उसमें सुपर यूजर है S लिखा हुआ। तो चलो अब देखो, जैसे हमारे पास नेक्स्ट है उसके बारे में पढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन से समझ लेते हैं। एक एग्जांपल छोटा सा लेते हैं पहले, 2 वेरिएबल का, फिर 3 का, इस तरह से समझेंगे। मान लिया हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है A डैश B डैश प्लस के A डैश B प्लस के AB। ठीक है, आप बुलियन रूल अलजेब्रा से भी कर सकते हो, के मैप से भी कर सकते हो, एक्स लो जो दिए हुए हैं उनसे भी कर लो। ठीक है, तो दोनों से आंसर सेम ही आएगा मिनिमम करेंगे तो देखो के मैप से हमें समझना है। पहला तरीका आपको बताया कि वेरिएबल पता कर लो कितने हैं। वेरिएबल हमारे पास इसमें कितने हैं, 2। ठीक है भाई, यहाँ से दिख रहे हैं हमें 2 वेरिएबल A और B, तो हमें 2 वेरिएबल का के मैप बनाना पड़ेगा। दूसरा हमें ये देखना
कि कितने इसमें वो जो टर्म्स दी हुई हैं वे मिन टर्म या मैक्स टर्म में लिखी हुई हैं क्या। तो ये एसओपी एक्सप्रेशन है, तो हर टर्म में दोनों ही वेरिएबल हैं, ए और बी दोनों में आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये मिन टर्म्स ही हैं। अब मिन टर्म्स ही हैं तो इनको जो डैश वाला है उसको 0 लिखेंगे और जो बिना डैश का है उसको 1 लिखेंगे। ये वैल्यू होगी 0, ये वैल्यू होगी 1, ये होगी हमारी 3। तो हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख लेते हैं कि ये मिन टर्म्स हैं 0, 1 और 3 की, ठीक है। इस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे। अब इसका के मैप बनाएंगे, टेबल क्रिएट करेंगे। तो 2 वेरिएबल के लिए इस तरह से बना देंगे। यहाँ पर हमने a लिख लिया, इधर लिख लिया b, ये 0, ये 1, ये 0, ये 1। अब देखो 0 1 की रखेंगे, ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ठीक है। इस तरह से होता है। अब ग्रुपिंग करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमें कितने की ग्रुपिंग करके देखनी, 4 की। 4 की पॉसिबल नहीं हो सकती क्योंकि 4 वेरिएबल ही नहीं हमारे पास, यहाँ पे टर्म ही नहीं है, 3 टर्म ही है, तो 4 का तो बन नहीं सकता। अब कितने का ग्रुप बनाएंगे, 2 का। तो 2 का ग्रुप बनाएंगे, एक हमने इन दोनों का बना लिया। ग्रुप ओवरलैप हो सकते हैं, हमें कोई टर्म छोड़नी नहीं, जितने भी हमारे पास बड़े से बड़ा ग्रुप बन जाए वो देखना। ये अकेला भी ग्रुप बन सकता है लेकिन ये ओवरलैप करके 2 का भी बन सकता है, तो हम इस तरह से ओवरलैप करके इसको 2 का ग्रुप बना देंगे, ठीक है। सारे कवर होने चाहिए, अब एक्स्ट्रा में और फालतू बनाने की जरूरत नहीं। मिनिमम ग्रुप जो सबको कवर करें और ग्रुप का साइज मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया। अब देखो इसका मतलब 2 टर्म में हमारे पास आंसर आएगा और दोनों टर्म में एक एक वेरिएबल होगा, क्योंकि 2 के ग्रुप बने तो एक एक वेरिएबल रहना। सर a'+b। तो देखो कैसे लिखेंगे हम। मान लिया इस ग्रुप का नाम है ग्रुप नंबर 1, इस ग्रुप का नाम है ग्रुप नंबर 2। पहले तो सिंपल तरीके से देख लेते हैं कि आप a और b ऐसे लिख लो। 2 ग्रुप हैं तो 2 टर्म हमने a b लिख ली यहाँ पे, ठीक है। पहले वाले ग्रुप के लिए चलते हैं। ये वाली वैल्यू है 1, इसके सामने a की वैल्यू क्या लिखी, 0, और ऊपर b की वैल्यू क्या लिखी, 1। इस वाले के लिए आते हैं। अब इस ग्रुप में इसकी वैल्यू क्या है, 1, ऊपर की वैल्यू क्या है, 1, ठीक है। ऐसे ही दूसरे ग्रुप में आते हैं। दूसरे ग्रुप में पहला नंबर ये है टर्म, इसके लिए ये भी 0, ये भी 0, तो 0 0। दूसरी वैल्यू है हमारे पास ये 0 और 1, तो ये हो गया 0 1। अब इनको हमें क्या करना है, जहाँ पे डिफरेंट है वे काट देंगे, ये सारे कट जाएंगे जितने भी 0 बना रहे, सेम वाले ही बचेंगे। यहाँ पे 0 बना रहे, ये कट जाएंगे। जो 1 है उसको पॉजिटिव में लिखना, जिस पे 0, ठीक है। तो इनको ऐड करके लिख देंगे। फंक्शन हमारा बन गया a'+b, ये रिजल्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से के मैथ के क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, ठीक है। इसको जब प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, प्रैक्टिस होने पे आप ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे ये ग्रुप, इसके सामने क्या लिखा हुआ, एक ही है 0, तो मतलब a'। ऊपर क्या है, 0 और 1 है, तो ये 0 से 1 यहीं से कैंसिल कर दो तो a' आ गया। ये वाला ग्रुप है, इसके सामने इधर की साइड ये दोनों को कवर कर रहा है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ऊपर बचा हुआ 1 1 मतलब d हो गया, तो यहीं से हो गया। प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपके पास इजीली हो जाएंगे, ठीक है। नोट कर लो इसको। सर ये तो अपने रूल से भी निकल रहा है ना, जो हमने पहले बूलियन अलजेब्रा में सीखे थे रूल। हाँ, तो किसी से भी, जो सारे क्वेश्चन को करने का तरीका अलग है, पर उससे भी होंगे, इससे भी होंगे, किसी से भी कर लो। हाँ जी, सेम ही आ रहा है। सर ये वाला था ना, ये एक बार बता दीजिए। ये जो ABC ये बेटा इस तरह से लिखने हैं हमें, जितने ग्रुप बने हैं, ठीक है, उन ग्रुप के लिए आप जो है ये टर्म्स लिख लो, जो भी वेरिएबल, सारे वेरिएबल उतनी बार लिख लिए हमने, ठीक है। अब हर ग्रुप के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे। 2 ग्रुप हैं, 2 ग्रुप के लिए बना लिए। पहले ग्रुप में कितनी वैल्यू, ये 2 वैल्यू है। इन दोनों वैल्यू की जो है पॉसिबल बाइनरी लिख लेंगे हम। ये 0 है, ये 1 है, ठीक है। पहले a पहले लिखा हुआ तो a को पहले पढ़ेंगे, b बाद में लिखा हमने तो b को बाद में पढ़ेंगे। तो ये 0 है, ये 1 है, तो 0 1 लिख लिया। जो पहले लिखा हुआ उसको पहले पढ़ लेंगे, या आप b a लिखते तो वैसे पढ़ लेते हैं। इसके लिए यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू भी 1 है, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे b बच गया। इस वाले ग्रुप के लिए इस वाले 1 की वैल्यू क्या है, 0, b की वैल्यू क्या है इसकी 0, और इसमें a की वैल्यू इसकी 0 है, b की 1 है,
तो 0 1 हो गया, ये कैंसिल हो गई डिफरेंट वैल्यू, तो डैश है, डैश में लग जाएगा 0, ये ए डैश बन गया। ठीक है, इस तरह से होगा। सर बिना लिखे कैसे बताया था आपने? बिना लिखे बेटा यहाँ से देख लो, सामने ये ऊपर वाली इस ये ग्रुप है, इसके ऊपर ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा, तो ये कैंसिल हो गया 0 1, सामने वाली ये बची, ये तो किसी से कैंसिल नहीं हुआ, तो ए डैश आ गया, वो खत्म। ऐसे ये वाले हैं, इनके सामने एक ये है और एक ये है, ये एक दूसरे से कैंसिल हो गए, ऊपर बच गया खाली 1, तो वो 1 बी के लिए हो गया, ये बी को डिनोट कर रहा। ठीक है, चलो एक 3 वेरिएबल का देख लेते हैं। सर वो बूलियन एक्सप्रेशंस के जो क्वेश्चन थे वो सारे इससे हो जाते हैं, के मैप से? सब हो जाएंगे के मैप से, हाँ सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, और ये डायरेक्टली मिनिमम फॉर्म में देता है आपको। ऑप्शन में जब करना, सब्जेक्टिव पेपर है नहीं, आप बूलियन से करो या इससे करो, सारे क्वेश्चन आपके दोनों मेथड से हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास y इक्वल टू मान लिया दे दिया a डैश b डैश c डैश प्लस के a डैश b c डैश। ठीक है, प्लस के a b डैश। बुक में जो क्वेश्चन है वे भी आप कर लेना, बुक में मिन टर्म्स भी दिए हुए हैं, इस तरह के एक्सप्रेशन के भी हैं, उनको आज तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। a b c डैश प्लस a b c। अभी मैंने जितनी भी टर्म लिखी हैं ये सब मिन टर्म ही है, 3 वेरिएबल हैं इसमें, तीनों टर्म लिख दी मैंने। ठीक है, अगर 3 नहीं होती तो हमें बनानी पड़ती, वो भी आगे बताएंगे कैसे बनाएंगे। तो इसको लिख दिया 0 0 0। सर हम मिन टर्म और मैक्स टर्म को पता कैसे चलेगा? बेटा बताया तो, जिसमें टर्म में सारे वेरिएबल आ रहे हों, सारे वेरिएबल आने चाहिए, वही होती है मिन टर्म। जब एसओपी की फॉर्म में लिखा तो उन्हें मिन टर्म बोलते हैं, पीओएस में मैक्स टर्म बोलते हैं। पीओएस में कैसे लिखी जाती है? ऐसे लिखी जाती है ना, पीओएस तो ऐसे लिखा जाता है, प्रोडक्ट ऑफ सम, वहाँ पे सम करके प्रोडक्ट करे जाते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट करके सम करा जा रहा। जी यस, ठीक है, ये 1 0 0, ये हो गया 1 सर बूलियन अलजेब्रा से a प्लस c आ रहा है। हाँ तो देख लेंगे जो भी हमारे पास आएगा। ये हो गया हमारे पास 1 1 0 1 1 1, ये बन गया। तो ये वाली वैल्यू क्या होगी? 0, ये हो गया 2, ये हो गया हमारे पास 4 5 6 और 7। 3 वेरिएबल का बनाना, तो 3 वेरिएबल का हमने के मैप ले लिया है। एक इधर लिख लेते हैं a, इधर b c। ये 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0। तो 0 पे लिखना है एक, तो 0 पे 1 लिख लिया, 2 पे लिखना है, 4 पे 5 पे 6 पे 7 पे, ये हो गया। तो देखो 8 का ग्रुप तो यहाँ बनने का नहीं, तो हमारे पास 4 का बन जाएगा, लेकिन एक ग्रुप इन चारों का बन गया। फिर हमारे पास दूसरा ग्रुप भी 4 का बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। आपको बताया था लेफ्ट मोस्ट का और राइट मोस्ट के करके, ये लेफ्ट वाले a प्लस b, तो ये 2 ग्रुप बन गए। ब्लैक वाले को ग्रुप नंबर 1 दे दिया, ब्लू वाले को ग्रुप नंबर 2 दे दिया। अब देखो यहाँ पे हमने ए बी सी 2 ग्रुप के लिए लिख लिया, 2 टर्म हमारे पास आउटपुट में आएंगी। पहले वाले ग्रुप में ये 4 वैल्यू, इसके लिए क्या है ये लिखा हुआ 4 5 6 7 लिखा हुआ। तो 4 का मतलब 1 0 0, 5 का मतलब 1 0 1, 6 का मतलब 1 1 ये, और ये 7 का मतलब 1 1 1। ऐसे भी आप लिख सकते हो डायरेक्ट यहाँ से देखने में। ये इस वाले ग्रुप में देखेंगे ये 0 है, 0 मतलब 0 0 0, ये 2 है, 2 मतलब 0 1 0, ये हमारी 3 है, वो 4 है, 4 मतलब 1 0 0, और ये हमारा 6 है यानी 1 1 0। ठीक है, जो मिन टर्म की वैल्यू वही लिख दो आप, जो ग्रुप में आ रही। जहाँ भी डिफरेंट चीज़ें हैं वो तो कटनी है, सारी की सारी कट जाएंगी। ये 2 0 से 2 1 कट गए, इससे ये कट गए, तो यहाँ पे रह गया a और यहाँ पे रह गया c डैश। तो f इक्वल टू a प्लस c डैश, ये आंसर हो जाएगा। पिंकी आप बताए थे f प्लस सी a प्लस सी आ रहा सर, वो जल्दी जल्दी में डैश छूट गया था। अच्छा, a प्लस सी डैश हो जाएगा इसका। तो ये वाली जो हम वैल्यू लिखते हैं, ये वैल्यू आप डायरेक्टली या तो यहाँ से देख देख के ऐसे लिख सकते हैं, ये देख के ही हमने बना रखा। इसका नाम 0 है, इसका नाम 1 है, इसका 2, वो 3, इसका 2। ठीक है, ये है 4, ये 5, ये 6, ये 7। तो बेसिकली 4 5 6 7 के बाइनरी लिख दिए हमने।
वही होगी। इसमें 0426 के लिख दिए, 0246 के बाइनरी लिख दिए। जिस ग्रुप में जो टर्म यूज हो रही वो लिख दो, काट कर देख लो। फिर आपको ऐसे ऐसे चेक वैक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो तो फिर बाकी कल करेंगे, इनकी प्रैक्टिस कर लेना आप। थैंक यू सर। ओके जी। ये मल्टीमीडिया की क्लास हो रही है ना, मल्टीमीडिया बैक करना। हाँ कर दिया। मल्टीमीडिया की क्लास के वो कर लेना रिकॉर्डिंग। ग्रुप में जितने बच्चे हैं भाई मल्टीमीडिया वाले सब है ना, उसमें क्लास सब ले रहे हैं ना? हाँ, जितने उस ग्रुप में है, जितने वो हैं। नो सर नहीं ले रहे। हाँ तो सर जो मैं भी नहीं ले रही हूँ। हाँ जो नहीं ले रहे तो मल्टीमीडिया वाले ग्रुप में से हट जाना। मल्टीमीडिया का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें से हट जाना, क्योंकि उनका फिर अलग से वो बना देंगे, क्रिएट कर देंगे गूगल मीट पे। सर ये सी डैश वाला एक बार और बता दो, ए प्लस सी डैश अगर ये टेबल ना बनाए तो कैसे करेंगे? क्या ना बनाए? अगर ये ना लिखे, हाँ ये ना लिखे तो शॉर्टकट। सर मेरे पास मल्टीमीडिया का ये तो ऐसा कैसे आ रहा है? सी डैश क्यों आ रहा है ये? हाँ देखो सी डैश कैसे, जैसे ये वाला ग्रुप अभी देखते हैं बेटा मल्टीमीडिया का, एक ये ग्रुप है और एक ये ग्रुप है, ये बना हुआ ग्रुप पूरा। तो इसके सामने देखो ये 0 है, ये 1 है, कैंसिल हो गया 0 1, ये तो खत्म। ठीक है, अब ऊपर वाले में ये और ये वाली टर्म यूज हो रही, इस 0 से ये 0 का 1 खत्म हो गया, लास्ट वाला रह गया ये और ये क्या है 0 किसके लिए? सेकंड टर्म क्या है? वेरिएबल सी है, तो सी डैश। ठीक है सर, ठीक है। सर अभी आप मल्टीमीडिया की क्लास में क्या बता रहे थे?